आज मैं यहाँ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया क्योंकि उस टाइम बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते अगर मैं कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करता, तो वो मुझे करना पड़ा। साथ ही साथ कॉलेज भी जाता था और जिम भी करता था, और हफ्ते में 4 दिन नाइट्स में 8 से 12 बजे तक मैं एक्टिंग क्लासेस भी लेता था। और इतना सब करने के बावजूद मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकाल के रिलैक्स करने का बहाना नहीं बनाया। 1 सेकंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया। और यही रीजन है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। 20 साल की एज में मैं फर्स्ट टाइम लंदन चला गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, वो भी एज ए यंगेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया हूँ क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। अगर तुम्हारे पास एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहां नहीं पहुंच पाओगे जहां तुम्हें जाना है। एक सर्वे के हिसाब से 74% लोगों को अमेरिका में अपनी जॉब पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी ड्रीम जॉब है, या वो उस जॉब तक अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे और सडनली उन्हें कई जॉब ओपनिंग दिखाई दी, अप्लाई कर लिया और वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि बिल्स पे करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन जब काम करना शुरू किया तो ये एक बोरिंग रूटीन बन गया, मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे ये लोग? सोच के देखो, सिर्फ 26% लोग अपने काम को पसंद करते हैं और पूरे पैशन के साथ में कर रहे हैं। लोग मुझे पूछते थे जब वो मुझे घंटों हैवी वर्कआउट करते हुए देखते थे कि आप 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, बट आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है, जबकि दूसरे लोग जो आप जितनी मेहनत करते हैं बट उनके फेस की 12 बज जाती है। ऐसा क्यों है? और मैं कहता था मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए ये सब करता हूँ, और मुझे ये थकान होती नहीं है बल्कि खुशी होती है, और इसीलिए हमेशा एक स्माइल रहती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का एक गोल था। मेरा हर रेपुटेशन, हर सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक स्टेप और पास ले जाता था। मैं रात को सो नहीं पाता था एक्साइटमेंट के कारण। सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट्स कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था ये सोच के कि कितना जल्दी सुबह हो और मैं सीटअप्स के 2000 रेपिटेशंस फिर से कर पाऊंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुअलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से फॉलो करते रहने में एक तरह का मजा आने लगता है। फिर वो दौड़ भाग थकान नहीं, मजा देती है। आप थक नहीं सकते। सो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपनी आंखों से जिम में रगड़ रगड़ के मेहनत करते हुए देखा है। एक बार एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर ने उनको जिम में सिटअप्स करते हुए देखा तो पूछा कि वो इन रूटीन कितने सिटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, वो तब काउंट करना स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है जिसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जो तुम जाप कर सक्सेसफुल बन जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज नहीं है इस दुनिया में। वर्क वर्क वर्क, यही एक तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है जिम जाकर 45 मिनट्स भी वर्कआउट करने का, या फिर कोई और काम एटलीस्ट 1 घंटे करने का जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो आज से आप हर रोज हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। अब सोचो 1 साल में 365 दिनों के बाद में आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कंसिस्टेंटली बिना बहाने बनाए 1 साल तक पढ़ते हो या करते हो, उसमें आप कितने ज्यादा अच्छे हो जाओगे। कैन यू इमेजिन? कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करती हो, 1 साल के बाद में वो कितना बड़ा बन जाएगा। कितना कुछ आप उसमें गेन कर सकती हो और वो तुम्हें कितनी दूर तक ले जा सकता है। कैन यू इवन इमेजिन? और इसीलिए ये चीज मुझे गुस्सा दिलाती है जब 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास में वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 10 घंटे आप जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, 4-5 घंटे फिर भी आपके पास में बचते हैं। क्या करते हो उस टाइम में? लोगों से मिलती हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और। पर तुम्हें यह क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम 1 साल में हमारे पास में निकल कर आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो। मुझे नफरत है प्लान बी से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास में काम करने वाले कम है और डाउट करने वाले ज्यादा है। बट वो एक प्रॉब्लम नहीं है।
ऐसे डाउट करने वाले और हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है वो हमें अच्छी तरह आता है, पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की जरूरत फील होने लगती है। ये चीज सबसे डेंजरस है, सेल्फ डाउट। बिकॉज अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना चाहिए, और मेरे पास है। यानी जैसे ही तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया प्लान बी की तरफ, और ये क्राइम है। अगर तुम प्लान ए को करते हुए या करने से पहले ही प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक प्लान में तुमने 100% दिया ही नहीं है, तो प्लान ए फेल होगा ही, बिल्कुल हो सकता है। एक बात आज सीख लो कि जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास में प्लान बी है तो खुश मत हो कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो मैं सेफ हूं, मेरे पास में प्लान बी है, वो शुरू कर दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस एटीट्यूड से काम करने से आपका प्लान बी फिर से प्लान ए बन जाएगा जो कि फेल हो जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने में। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं अमेरिका में सर्वाइव करके दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं शो बिजनेस यानी फिल्म्स में आऊंगा, और वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्डवर्क करूंगा, तब तक करूंगा जब तक कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। सो मेरी मानो तो प्लान बी मत रखो, खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपने सक्सेस के चांसेस को और कम कर रहे हो। और लोग क्यों प्लान बी रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। एक बात बता दूं, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ। जो हार नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, हाउ डज इट फील? माइकल जॉर्डन ने कहा, वेल आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। बट मुझसे पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले एनबीए गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए। माइकल जॉर्डन ने उस टाइम तक 9000 शॉट्स मिस किए। कैन यू इमेजिन? तो क्या वो फेलियर थे? नहीं, वो उस वक्त इवन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर है। जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। ओके क्या नहीं है पता है? मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट्स नहीं लगाना ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना ये ओके नहीं है। सेम गलती फिर से रिपीट करना ये ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूजर होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, हमेशा उठते हैं, कभी फिर से उठने में फेल नहीं होते हैं। वही असली विनर है। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवी भी की है जो किसी ने नहीं देखी, बकवास थी और बकवास रिव्यूज मिले। मैं इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। मेरी अप्रूवल रेटिंग्स कैलिफोर्निया में 28% तक नीचे आ गई और फिर से ये रेटिंग्स ऊपर आ गई और मैंने गवर्नरशिप जीत ली। हम सब हारते हैं, इट्स ओके। इसलिए कहता हूँ हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वही रुक जाओगे। हमेशा टेंशन में रहोगे, लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे और काम पर फोकस्ड नहीं रह पाओगे और लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। सो रिलैक्स, इट्स ओके इफ यू फेल, बट फिर से अपनी जान लगा दो। जो भी तुम्हारे पास है सब लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। सक्सेस